बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे मकामी सियासत पर, यानी ज़िला लिया में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ज़िला मेयर का मजबूत तरीन उम्मीदवार कौन सा है और कौन सी पार्टी में आपस में इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। हुजूर वाला, वैसे अगर जर्नली तौर पर बात की जाए तो ज़िला लिया में 5 पार्टियों के 5 उम्मीदवार ज़िला मेयर का इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और फिर जमीयत उलमा इस्लाम फे। लेकिन सवाए मुस्लिम लीग नून के कोई एक पार्टी भी मुत्तफिका तौर पर ज़िला मेयर के लिए अपना उम्मीदवार नामजद नहीं कर सकी। हुजूर वाला, सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बेसिकली 2 ग्रुप पाए जाते हैं ज़िला लिया की जो बात की जाए। एक नियाज अहमद जक्खड़ का है और दूसरा मजीद खान नियाजी का। नियाज अहमद जक्खड़ की बात की जाए तो वो ज़िला मेयर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि वो रुकने कौमी असम्बली हैं, MNA हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें उवैस जक्खड़ और इफ्तिखार जक्खड़ की, ऑप्शन तो हैं लेकिन इतने मजबूत उम्मीदवार या मजबूत ऑप्शन नहीं है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक मजबूत उम्मीदवार है उसके साथ कंपीट कर सके या फिर उससे कामयाब हो सके। तो इसी तरह नियाज अहमद जक्खड़ जो हैं वो कह लीजिए एक साइड पर हो जाते हैं। इसी तरह अगर दूसरे ग्रुप की बात की जाए, यानी जिस धड़े को या जिस ग्रुप को सरबराही मजीद खान नियाजी कर रहे हैं, तो उसमें भी मजीद खान नियाजी खुद MNA हैं, वो ज़िला मेयर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो फिर जो दूसरा ऑप्शन मजीद नियाजी के पास आता है वो आता है चौधरी अतहर मकबूल का। तो चौधरी अतहर मकबूल का अगर माजी देखा जाए तो वो सियासी हवाले से इतने मजबूत तर नहीं है कि ज़िला मेयर के लिए उनको नामजद किया जाए। तो अगर ये दोनों ग्रुप किसी एक उम्मीदवार पर मुत्तफिक हो सकते हैं तो फिर वही उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के साथ कंपीट कर सकता है या फिर कामयाब हो सकता है। लेकिन एक बात यहाँ ये आ रही है, बशारत रंधावा साबिक ज़िला सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MPA चुबारा लाला ताहिर रंधावा के भाई, उन्होंने अपने तौर पर ऐलान किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़िला मेयर के लिए इलेक्शन लड़ूंगा। वो कंपेन भी कर रहे हैं और साथ उनके जो भाई हैं लाला ताहिर रंधावा MPA, वो भी उनकी कंपेन कर रहे हैं। लेकिन इनके अलावा एक और बंदा है जिसका नाम है चौधरी यासिर इरफात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक ज़िला सदर हैं। अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर उसमें यहां तक मेरी राय है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मकामी MNAs और MPAs हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मजबूत तरीन उम्मीदवार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, फिर उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंपीट नहीं कर सकेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हार भी सकती है। तो इसी वजह से चौधरी यासिर इरफात का नाम भी अभी तक कुछ ज्यादा सामने नहीं आया। इनके अलावा एक और बंदा है जिसका नाम है बाबर खितरान, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं क्योंकि जहां तक मेरी राय है कि दोनों ग्रुप, मजीद नियाजी हो या फिर नियाज जक्खड़ हो, दोनों ग्रुप इस पर मुत्तफिक हो सकते थे। लेकिन उनके अपनी अदम दिलचस्पी की वजह से उनका नाम भी अभी तक सामने नहीं आया। तो जहां तक मुझे लगता है बशारत रंधावा जो है वो मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। बशर्त यह है कि ये दोनों ग्रुप मजीद नियाजी और नियाज जक्खड़ सपोर्ट करें बशारत रंधावा को, और ये दोनों ग्रुप सपोर्ट कर भी सकते हैं क्योंकि इन दोनों ग्रुपों के पास अपना कोई मजबूत उम्मीदवार ज़िला मेयर की नशिस्त के लिए अभी तक नहीं है। हुजूर वाला, ये था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, यानी उनके दरमियान जो तोड़ फोड़ अभी जारी है, लेकिन अभी किसी एक उम्मीदवार पर मुत्तफिका फैसला नहीं आया। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना एक मुत्तफिका तौर पर उम्मीदवार नामजद कर लिया है ज़िला मेयर की नशिस्त के लिए और उसका नाम है सकलैन शाह बुखारी। लेकिन यहां एक सवाल यह भी है कि जब 2023 का इलेक्शन आएगा तो फिर उस इलेक्शन में MNA का उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कौन होगा। हुजूर वाला, जहां तक कुछ लोग ये भी कह रहे हैं या फिर आप यूं कह सकते हैं कि सियासी हलकों में बाज़गश्त ये भी हो रही है कि मार इजाज अचलाना की ये चाल भी हो सकती है। यहां ये बात भी काबिल गौर है क्योंकि माजी हमारा सामने है कि जब भी कोई और हुकूमत आती है तो फिर वो जो बल्दियाती अरकान होते हैं उनसे पावर्स ले लिए जाते हैं, उनको गैर फाल कर दिया जाता है। तो फिर 2023 में तकरीबन 1-1.5 साल का अभी अरसा है, तो 1 से 1.5 साल के बाद जब पीर सकलैन शाह बुखारी से ये सारे काम, ये पावर्स ले ली जाएगी तो उसके बाद फिर क्या होगा। यानी अब जो सियासी हलके हैं उनमें ये बाज़गश्त इसी वजह से है कि ये चाल हो सकती है मार इजाज अचलाना की। तो 2023 में सकलैन शाह बुखारी MNA का इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे तो फिर मार इजाज अचलाना जो है वो MNA का इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि आप ये भी जानते होंगे
कि जिला लिया में मुस्लिम लीग नून का जो मजबूत उम्मीदवार है वो सकलैन शाह बुखारी है। जब सकलैन शाह बुखारी जिला मेयर अगर मुंतखब हो जाता है तो उसके पीछे जो बचता है वो माहर इजाज अचलाना बचता है और वो भी मजबूत तरीन उम्मीदवार होगा MNA की सीट पर। तो इसी वजह से ये 4 कहा जा रहा है। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून का मुतफिका तौर पर उम्मीदवार जो जिला मेयर की नशिस्त के लिए वो सकलैन शाह बुखारी है, क्योंकि इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के पास भी कोई बड़ा उम्मीदवार, कोई मजबूत तरीन उम्मीदवार नहीं था, क्योंकि मुख्तलिफ टिकट होल्डर्स की सपोर्ट उनके साथ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक बड़ा वोट है वो भी उनके साथ है, और इसके अलावा मुरीदैन की काफी तादाद है जो सकलैन शाह बुखारी की, वो भी इसके जिला लिया में उनको सपोर्ट होगी। तो बहरहाल वो उनके मजबूत उम्मीदवार हो सकते थे, तो इसी वजह से उनको नामजद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कर दिया गया है। अब हम आते हैं जमात इस्लामी की जानिब। जमात इस्लामी का जो बंदा है उसका नाम है चौधरी असगर अली गुर्जर। ये MNA के उम्मीदवार भी रह चुके हैं, MPA के भी रह चुके हैं। बहरहाल ये मेरे ख्याल में इतना मजबूत उम्मीदवार नहीं है। हाँ, अगर डिप्टी मेयर के लिए कुछ इस किस्म की वो सेटअप करते हैं, इस किस्म की मैनेजमेंट करते हैं जिसमें मुख्तलिफ और पार्टी के कुछ लोग उनके साथ मिल जाते हैं, तो फिर वो कंपीट कर सकें, फिर वो मुकाबला कर सकते हैं। अगर वो अकेले हैं तो फिर मेरे ख्याल में वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इतने मजबूत उम्मीदवार नहीं है। तो इसके साथ हम बात करते हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे की। जमीयत उलमा इस्लाम फे का जिला लिया में वोट बैंक है, लेकिन इतना वोट बैंक नहीं है कि जिला मेयर की नशिस्त जीत सके। वो कंपीट करेंगे, मुकाबला करेंगे, क्योंकि 15 फरवरी को मौलाना फजल रहमान लिया तशरीफ ला रहे हैं। जब वो 15 फरवरी को लिया में आएंगे तो फिर जिला मेयर की नशिस्त के हवाले से तोड़ फोड़ हो सकती है। आपको ये भी पता है कि वो PDM के सरबराह हैं, तो फिर हो सकता है डिप्टी मेयर के हवाले से कुछ इस किस्म का कुछ सेटअप बनाया जाए, या फिर मेयर के हवाले से कुछ सेटअप बनाया जाए जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम का हिस्सा जो है वो निकल आए, और निकल भी सकता है। तो बहरहाल ये अपडेट थी जिला लिया की सियासत के हवाले से, जो जोड़ तोड़ है वो अभी जारी है। तो बहरहाल मजीद भी मैं आपको जिला लिया की सियासत के हवाले से आगाह करता रहूंगा, और अगर आप ये चाहते हैं या फिर आपकी अपनी कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो आखिर में फिर आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।